मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो खतरनाक है, हर चीज़ है, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इवेंचुअली दिवालिया होना है। टाइमिंग कभी भी हो सकती है। आज अगर खतरा टल जाएगा, ये बड़ी खतरनाक बात था। जी। पाकिस्तान इज अ वेरी कंफ्यूज स्टेट। हर कोई वहां पे कंफ्यूज है। हर कोई जो है वो ये बता रही हूँ ना, होलियर देन दाओ। इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि हमने इस्लाम का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। बाकी किसी और कंट्री को इतना आप नहीं खुदकते हुए देखेंगे जितना पाकिस्तान खुदकता है, कहीं भी कुछ हो जाए। कश्मीर में जब तक उनको अपना हक हुकूक नहीं देगा ना, वो भी यही कहते हैं कि जब तक कश्मीर 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 करोगे और सिर्फ नारा ही लगाते रहोगे। अच्छा, हमारे पास भी तो कश्मीर है, हम उसके लिए क्या करते हैं? मुझे भी प्यार है, आपको भी प्यार है, कश्मीर से, मुसलमान से, हर एक से। हमने किया क्या है? सिर्फ नारा लगाते हैं। औकात हमारी अभी किसी भी चीज की नहीं है, मगर नहीं, हम भूखे मर जाएंगे नहीं, मगर हमारा इस्लाम सबसे पहले आए। 5200 अरब रुपए सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है, जो कि आपके बजट का 54%। जब बजट हमने पेश किया था, हमने रखा था 3950। 7 माह में 1220 अरब रुपया इजाफी दिखा रहे हैं आप उसमें। ये मुल्क किधर जाएगा? इंडिया ने अगर अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम वैसे ही डूबे हुए हैं। तार साहब, ये बलून तो फिर हो सकता है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी घूम रहे हो। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। आप तो वहाँ पे रह के आए, आप बता रहे हैं इंडिया रह के आए। वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं? कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग का, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ये कहते हुए नज़र आते हैं, पहले 2014 में ऐसा नहीं था, लेकिन आज कई सारे पाकिस्तानी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के लिए हो सकता है कि मोदी दुश्मन हो, लेकिन इंडिया के लिए वो मसीहा है, इंडिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए, ये बात ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का भी दुश्मन नहीं था मोदी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी एज अ PM इलेक्ट हुए, उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया था। उसके बाद वो अफगानिस्तान से आते समय मतलब बिना किसी ऐसी कोई डिस्कशन के सीधा उतर गए थे। डिस्कशन मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि भाई रिटर्न में वो पाकिस्तान की विज़िट करेंगे, लेकिन उन्होंने विज़िट की। नवाज शरीफ के घर पर कोई इवेंट चल रहा था, शायद कोई मैरिज फंक्शन चल रहा था। उसके बाद भी इंडिया पर अटैक हो गया, तो इंडिया ने कहा कि भाई ठीक है, आप ज़रा देख लीजिए, इंडिया पर अटैक हुआ, इंक्वायरी करवा लीजिए। लेकिन उसके बाद सिचुएशन विपरीत होना शुरू हुई। मतलब प्रधानमंत्री मोदी किसी के लिए खतरनाक नहीं है जब तक आप उनको मतलब उस लेवल पर लाने के लिए मजबूर नहीं करते। यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी कैसे इंडिया के लिए मतलब एक ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया वालों ने बजट अपना अनाउंस किया, जिसके अंदर डिफेंस का बजट बढ़ा दिया उन्होंने। क्या समझते हैं किस वजह से बजट बढ़ाया होगा? पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, या फिर अपने ही जो आर्मी का सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए? देखे, मैं आर्मी उसको भी जानता हूँ, इसको वर्ल्ड को जानता हूँ। ठीक है। इंडिया जो कश्मीर है उस पर हमारी मुफाहमत है, कभी जंगबंदी नहीं हो सकती, यानी कि वो आज़ाद नहीं होना। हम अपना मुल्क दे बैठे हैं। उसके बाद चाइना के साथ भी उसके जब मार खाई है, आपको पता ही है। किसने? इंडिया ने कई दफ़ा मार खाई है, मैं हर जगह पे रहा हूँ। पिछले दिन वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी चाइना वालों को मार रही थी। हाँ, ऐसे ही हो रहा था, फिर वो ऐसा हुआ है। उसके बाद जहाँ तक हमारा बजट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो हर दफ़ा बढ़ता है। उन्होंने डिफेंस का अगर बढ़ाया, साथ एजुकेशन और हेल्थ का भी बढ़ा दिया। हमारा डिफेंस का बढ़ता है, एजुकेशन और हेल्थ कम हो जाती है, क्या वजह है? देखे, हमने IMF के ऊपर चलना, अमेरिका के ऊपर चलना, आपको पता ही है। प्यूटन जबैडन जो जंग है उसका ही मुझे पता है, हर चीज़ को फील है। आपको कैसे पता है? क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं फादर ऑफ आर्मी हूँ, भुट्टो हूँ, आपकी आर्मी का बाप हूँ। अच्छा। जैसे तालिबान आए, हर चीज़ का मुझे पता है। कैसे आए तालिबान, जरा बताओ। ये को नहीं पता। 1996 में जब वो तहरीक चली है, माई बहन सिस्टर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थी, और अमेरिका ने कहा था कि इनकी रहनुमा हौसला अफजाई की जाए। फिर मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। 36 साल में बगैर ID कार्ड के, बाप के बगैर फिरा हूँ अफगानिस्तान में। हाँ, नहीं पूरी दुनिया में। इंडिया भी गए हैं? हर ऑल वर्ल्ड। इंडिया में किधर गए जब आप गए हैं? किधर गए? श्रीनगर, कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली। ठीक है। जब बाबा मोदी चाय बनाता था, इसको मैं 2 रुपए देता था, खाता था सोनिया से। वो सारा आप ये बात सीरियस कर रहे हैं? सीरियस कर रहे हैं। देखो, ये दुनिया से देख रहे हैं, इंडिया से भी लोग देख जी। मेरी यूनिट 117 मीडियम उधर है, जन्नत जुबैर की, जन्नत टिक्का की, कोहाट, बन्नू। इसका मतलब है बगैर ID कार्ड के, बगैर पासपोर्ट के गए आप, तो फिर एजेंट हुए ना? नो, उम्मत का बेटा, भुट्टो का बेटा। नहीं तो आपको भेजा किसने था?
आपके इदारों ने मुझे भेजते थे कि आप राय हक की बात करते हो, इंसानियत की बात करते हो। उधर से वापस भी आप आ गए। आपकी आर्मी ने मुझे फिर बैक बुलाया, एजेंसियों ने बुलाया, इदारों ने, फिर मुझे किसी की वलीयत दी गई, बीवी दी गई, इसमें करके फिर आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ। आज जो हालात हैं, हमें डायलॉग तालिबान से भी करने पड़ेंगे, हर फिर बात बनेगी, क्योंकि हमने गैरों की जंग लड़ी है। तरीक पढ़ ले बेटा, आप तो बच्चे हो, इस गर्दों से भी डायलॉग करने चाहिए। आप तो वहाँ पे रह के आए, आप बता रहे हैं इंडिया रह के आए, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत पाकिस्तान में है ज़्यादा। आप पाकिस्तानी और आप ये बात कर रहे हैं। ये दूसरे से मुनाफकत करते हैं, गरीब का हक खाते हैं, यतीम का, मजलूम का, बेवा का, मजलूम पे जुल्म करते हैं। अच्छा, ये जो साद रिजवी की जो बात आपने की, साद रिजवी का एक बयान सामने आ रहा है कि आप जाएं बात करने उनसे IMF से, तो हमारी इकोनॉमी बेटर होगी। वहां जाएं तो एक हाथ में कुरान लेके जाएं और एक हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाएं। के वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। इससे क्या इकोनॉमी, मतलब क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट, और क्या साद रिजवी जैसे पॉलिटिशियंस, इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, ऐसे पॉलिटिशियंस जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ जाएगा? कचरे में जाएगा। और भी, क्योंकि पहले आप ये देखें ना कि भाई साद रिजवी से पहले ये बताइए कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपकी एजुकेशन क्या आपने स्कूल भी फिनिश किया था कि नहीं किया था? क्योंकि अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो यानी जिन्होंने चौथी ग्रेड जो है पास नहीं किए, आप उनको मुल्क चलाने के लिए बैठा रहे हैं। लाइक वो यहाँ पे डिसीजंस लेंगे, लोगों की लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में जिनको वाकई में ABCD नहीं पता किसी चीज की, ना कोई डिग्री उनके पास है, ना कोई एजुकेशन उनके पास है, बट दे आर सिटिंग देयर मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीबॉडी एल्स। और वो इस तरीके के लोग जिनकी जो जहालत है ना, जहालत वहां पे टॉप पे है, क्योंकि जाहिल लोग पढ़ा रहे हैं। मौलवी साहब से पूछ लो भैया आपके पास क्या डिग्री है, आप मुझे बताइए आपने कितना पढ़ा हुआ है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक इन पाकिस्तान नो हाउ टू रीड एंड राइट? बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसको आता नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो वो कुरान कहाँ से पढ़ेंगी, वो क्या करेंगे? तो वो इन जाहिलों के पास जाते हैं, वो जाके उनको बताते हैं भाई ये लिखा है, और वो नफरतें बांट रहे हैं बैठ के, ये फिरकाबाजी बांट रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अब आप, वही मैं कह रही हूँ, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वही होगा जो अफगानिस्तान का हाल हो रहा है। वो और क्या होगा? वो अफगानिस्तान में कौन से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं?